हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज आपका हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो आपका चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, उसका पार्ट 3 जाएगा आपका, जिसमें हम आप सबको बताएंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। क्या बताया जाएगा आपका? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो आपका टॉपिक जो रहेगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ध्यान दीजिए बच्चे, जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो इसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। जैसे ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, या द्रव से ठोस में बदल जाए, या गैस से द्रव में, गैस से ठोस में बदल जाए, तो ये सब क्या है? अवस्था परिवर्तन ही ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। क्या चीज? पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाएगी? अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवस्था परिवर्तन। जैसे इसमें हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन में, पहला हम बात करेंगे जैसे आपका गलन। क्या बात करेंगे हम? गलन, मेल्टिंग बोलते हैं इसको, मेल्टिंग, गलन। देखिए बच्चे, गलन होता क्या है? गलन होता क्या है? अगर हम क्या कर लें, चलिए मोमबत्ती ले लें, बर्फ ले लो ना, ये सब क्या है? ठोस है कि नहीं? ठोस है ना बच्चे। तो हम क्या कर दें, मोमबत्ती ले लें या फिर बर्फ ले लें, अदर कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए ठोस में, और उसको हम क्या कर दें, अगर हम गर्म कर दें, क्या कर दें, हम गर्म कर दें, तो गर्म करने के बाद क्या होंगे, देखोगे आप धीरे धीरे वो आपका किसमें, द्रव में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। होता है नहीं? तो आप गलन की क्रिया में बता सकते हो कि जब आप किसी ठोस को गर्म करते हो, क्या कहोगे? जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह धीरे धीरे, धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक बच्चे, जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस, यही क्रिया क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। ध्यान दीजिए बच्चे, ये जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने में इसका एक फिक्स टेम्परेचर प्राप्त होता है, कोई एक निश्चित ताप दिया जाएगा, तब जाकर ये क्या होते हैं, धीरे धीरे आपका क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में यानी आपके द्रव अवस्था में बदलेंगे। यही होगा ना, जब आप ठोस को आप गर्म कर रहे हो, नॉर्मली जैसे हम क्या कर लें, एक लोहे का टुकड़ा ले लें, उसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, हम गर्म करते हैं, तो क्या वो आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है? नहीं होता है ना। हम मोमबत्ती ले लें, थोड़ा सा मोमबत्ती हम ले लें और उसको बर्नर के सामने अगर रख दें, बर्नर के ऊपर बर्नर जलाकर अगर हम रख दें, देखिए मोमबत्ती तुरंत पिघलना शुरू कर देता है ना। बर्फ़ को थोड़ा सा हम धूप में रख दें, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन लोहे में एक प्रोसेस नहीं होता है, लोहे में ये प्रोसेस नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कोई भी ठोस हो जाए, कोई भी ठोस हो जाए, वह जिस ताप पर गलता है या फिर जिस ताप पर वो पिघलेगा, वही ताप उस ठोस का गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे आप उसे। क्या कहेंगे बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी ठोस हो जाए, ठोस जिस ताप पर गर्म होकर द्रव में बदलेगा, ठोस जिस ताप पर गर्म होकर आपका क्या होगा द्रव में बदलेगा, उस ताप को क्या कहेंगे हम? गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? गलनांक कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले टॉपिक जो आता है आपका, वो होता है आपका हिमीकरण। क्या होता है बच्चे? हिमीकरण।
फ्रीजिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, हिमीकरण। अब ध्यान दीजिए बच्चे, हिमीकरण मतलब होता क्या है? हिमीकरण मतलब होता क्या है? हिमीकरण मतलब जमने का प्रोसेस। हिमीकरण मतलब जमने का प्रोसेस। और कोई भी पदार्थ जमेगा कब? जब वो पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होगा। कोई भी पदार्थ जमेगा कब? जब वो पदार्थ क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब किसी द्रव को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। फ्रीज मतलब ठंडा करना। तो जब हम किसी द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो वह धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है बच्चे? हिमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। कोई दिक्कत? आप कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम जल की बात करते हैं। क्या करते हैं? हम जल की बात करते हैं। जल को जब आप फ्रिज में रखकर ठंडा करते हो, टेम्परेचर को कम करते हो, धीरे धीरे वो आपका क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है कि नहीं? बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए, कोई भी तरल पदार्थ ले लीजिए, जब उसे आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने के प्रोसेस में वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? आपका वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता जाएगा। किस में चेंज होगा? सॉलिड यानी ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा। और यही प्रोसेस, यही क्रिया क्या कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाती है या फिर हिमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। जैसे कि हम नॉर्मल आपका क्या कर लें, हम नॉर्मल टेम्परेचर पे हम जल ले लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम जल ले लें और जब उसको हम ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं जब हम उसे, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? आप देखेंगे एक कंडीशन होता है, वो आपका किस में? आपका बर्फ में कन्वर्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जब जल को हम, उसका जल का टेम्परेचर जब हम 0 डिग्री सेल्सियस कर दें, क्या कर दें? जल का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो पूरा जल क्या हो जाता है बच्चे? पूरा जल आपका बर्फ के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है? बर्फ के रूप में। तो जल का तो एक हमको क्या मिला? हिमांक मिला। एक हमको टेम्परेचर मिला कि जिससे कि जल क्या हो गया? आपका सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। और जल के लिए कितना हमको मिला? 0 डिग्री सेल्सियस मिला। कितना मिला? 0 डिग्री सेल्सियस ना। तो अगर किसी भी ताप पर, क्या बच्चे? किसी भी ताप पर अगर कोई आपका क्या है? द्रव है, ठोस में परिवर्तित हो रहा है, किसी भी ताप पर अगर आपका द्रव है ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? सॉरी, वह ताप क्या कहलाएगा? वह ताप हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है कि वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए? ठोस में बदल जाए। जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए? ठोस में बदल जाए, वह ताप क्या कहलाएगी बच्चे? हिमांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हिमांक। बताइए इन दोनों टॉपिकों में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है, तीसरा जो टॉपिक होगा वो आपका होता है क्वथन होता है। क्या होता है बच्चे? क्वथन होता है। बॉइलिंग। क्या होता है? क्वथन, बॉइलिंग। अब देखो क्वथन में क्या होता है कि हम कोई लिक्विड लेंगे, कोई द्रव अवस्था में पदार्थ लेंगे और उसे जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के प्रोसेस में आपका वो, जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो आपका क्या हो जाता है? आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो लिखेंगे आप सब, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या लिखेंगे? जब किसी द्रव को, सॉरी, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? वाष्प में या गैसीय अवस्था में? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चे, ये क्वथन का प्रोसेस कहलाता है, बॉयलिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। एज दैट, जैसे हम जल ही की बात करते हैं, जल जो सबसे ज़्यादा इजी है, हम जल को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के प्रोसेस में धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, जब जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जल क्या हो जाता है, धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यही क्रिया हम कर रहे हैं, क्या कहें कि जब किसी द्रव को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, उसे क्या किया जाए, बॉयल किया जाए। तो जब किसी द्रव को गर्म करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस, एक नहीं एक साथ पूरे जल नहीं, ये जो प्रोसेस होते हैं ये धीरे धीरे होंगे, क्या होंगे, धीरे धीरे ना। तो गर्म करने पर क्या होंगे, धीरे धीरे जब आपका ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चे, क्वथन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। लेकिन कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा, कोई भी आपका लिक्विड है अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा कि नहीं, कि उस टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। कि जैसे कि आपका जल होता है, जल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जब हम ताप देते हैं तो गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही अलग अलग लिक्विड का अलग अलग क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है, जिससे कि वो क्या होता है, आपका धीरे धीरे वो आपका गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए, आपका गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाए, वही ताप क्या कहलाता है बच्चे, वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आया बच्चे कि नहीं आया। ठीक, तो हमने आपको गलन बताया, हिमीकरण बताया और क्वथन बताया। इसी के थ्रू हमने गलन से गलनांक को भी बता दिए, हिमीकरण से हिमांक को भी बता दिए और क्वथन से क्या बता दिए, क्वथनांक बता दिए। ठीक बच्चे, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा आपका अगला, देखिए आप अगला जो बात करेंगे हम, ऊर्ध्वपातन। क्या बात करेंगे, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक बच्चे, देखिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ध्यान दीजिए बच्चे। कुछ ऐसे ठोस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं, जैसे कि आपका हम बात कर लें कपूर, क्या बात कर लें, कपूर, या फिर आयोडीन, क्या चीज़, आयोडीन। और हम बात कर लें जैसे कि आपका नवसादर, अमोनियम क्लोराइड, नवसादर। इन सब पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के प्रोसेस में हम देखते हैं, पहले ये सब क्या है, कपूर हो गए, आयोडीन हो गए या फिर नवसादर हो गए, ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको गर्म करते हैं या फिर हम जलाते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है, गर्म करने के प्रोसेस में हमने तो अभी आपको बताया कि किसी पदार्थ को जब आप किसी ठोस को गर्म करते हो तो किस में बदलता है, धीरे धीरे द्रव में बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये कुछ ऐसे ठोस हैं जिनको गर्म करने पर ये द्रव में नहीं बदलते, ये द्रव में बदले बिना सीधे ये किस में बदल जाते हैं, गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। और यही आपके क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ठीक बच्चे, आज समझ में। तो क्या कहेंगे कि कुछ ऐसे ठोस जिनको गर्म करने पर वह द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदल जाएं, गैस में बदल जाएं। कुछ ऐसे ठोस जिनको गर्म करने पर वो द्रव में बदले सीधे आपके द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। एग्जाम्पल फॉर जैसे आपका कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नवसादर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नवसादर हो गया। साथ ही बच्चे अगला देख लीजिए, एक और आपका प्रोसेस आएगा संघनन। देख लीजिए, क्या देखेंगे बच्चे, संघनन। ये भी एक प्रोसेस देख लीजिए। संघनन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम द्रव को क्या करते हैं, गैस होता है, गैस को हम क्या करते हैं, हम द्रव अवस्था में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, द्रवित फॉर्म में हम चेंज करेंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब ये चेंज होता कैसे है, आप क्या करेंगे, एक ग्लास ले लीजिए,
और ग्लास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल लीजिए। क्या करेंगे बच्चे, एक आप ग्लास ले लीजिए और ग्लास में क्या करेंगे, कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। चलिए ऐसे हम क्या करेंगे, बर्फ़ के टुकड़े हम ले लेते हैं ग्लास में। जब हम ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े हम लेंगे तो हम देखते हैं इसको जब हम शुष्क वायु में खुला छोड़ देंगे, ये ग्लास में हम बर्फ़ के टुकड़े डालकर जब इस ग्लास को हम शुष्क हवा में, यानी आपकी सूखी हवाएं हो या गर्मियों की हवाएं हो, जब इनको जब हम उसमें रखते हैं तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि इस ग्लास के चारों तरफ कुछ जल की बूंदें क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, कुछ जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती है। देखेंगे नहीं, आप सब देखे होंगे, बहुत सारा प्रोसेस देखे होंगे। आप कोई बॉटल में पानी जब रख कर फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज से निकाल कर आप खुले वातावरण में रखते हैं तो उस बॉटल के चारों तरफ भी देखते हैं क्या हो जाता है, जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। और यही प्रोसेस क्या होता है, संघनन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, संघनन का प्रोसेस होता है कि दाब देकर गैस के अणुओं को द्रव के अणुओं में चेंज करना। क्या चीज, दाब देकर गैस के अणुओं को द्रव के अणुओं में चेंज करना है। मान लीजिए इधर से कुछ वायु आ रहे हैं, गैस आ रहे हैं ना, ये वायु आ रहा है, टकरा रहा है और टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, उन पे दबाव पड़ रहा है और दबाव पड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये ठंडे हो जा रहे हैं। इन पे क्या है, बर्फ भी है ये आपका, और ठंडा होने के कारण ये क्या हो जा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है क्या होता है, संघनन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, संघनन का। संघनन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो आपके गैसीय अवस्था में पदार्थ होते हैं, गैसीय अवस्था से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि दाब लगाकर गैस के अणुओं को, क्या कहेंगे, दाब लगाकर गैस के अणुओं को द्रव के अणुओं के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, संघनन कहलाएगा। आया कि, चलिए बच्चे, क्या था आपका, संघनन था कि दाब देकर या दाब लगाकर गैस के अणुओं को क्या कर दो, आप द्रव के अणुओं के रूप में बदल दो। दाब लगाकर गैस के अणुओं को द्रव के अणुओं के रूप में बदल दोगे तो आपका क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। और अगला जो आएगा आपका प्रोसेस, छठवां जो है आपका, वो दृढ़ीकरण है। क्या है बच्चे, दृढ़ीकरण है, दृढ़ीकरण। इसमें क्या होता है बच्चे, हमने अभी बताया ना, डायरेक्टली एक प्रोसेस बताया था कि जब आप किसी ठोस को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो आपका द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है। और इस प्रोसेस को आप क्या बताए थे, ऊर्ध्वपात है। तो ऐसे ही कुछ आपके क्या हैं, आपके क्या हैं, गैस हैं। क्या है, कुछ ऐसे ही गैस है, जब उनको आप ठंडा करोगे, उनके अणुओं को जब पास लाने का प्रयत्न करोगे, और कैसे पास लाओगे, ठंडा करोगे ना। तो जब किसी गैस को ठंडा करोगे और ठंडा करने पर उनके अवयव क्या हो जाएं, या उनके अणु क्या हो जाएं, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएं। गैस को जब आप ठंडा करो और ठंडा करने के प्रोसेस में या ठंडा करने पर क्या हो जाए, उनके अवयव या वो क्या हो जाए, आपके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। कब, ठंडा करने पर। कब, ठंडा करने पर। तो आपकी क्रिया क्या कहलाएगी, आपके दृढ़ीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दृढ़ीकरण कहलाएगी। यानी कि डायरेक्ट बोल सकते हो कि गैस के अणुओं का द्रव के अणुओं में बदले बिना डायरेक्ट ठोस के अणुओं के रूप में बदलना ही क्या कहलाएगा, दृढ़ीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, दृढ़ीकरण कहलाएगा। हाँ बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, अच्छे से आ रहा है ना। तो ये पूरा आपका जो था प्रोसेस जो था, अवस्था परिवर्तन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन था कि पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने का जो प्रोसेस, वो आपका क्या था, आपका अवस्था परिवर्तन था। ठीक बच्चे, उम्मीद करते हैं बच्चे आप सबको बहुत बेहतर समझ में आया। और अगर समझ में आ गया तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। ठीक बच्चे, चलिए तो आज की क्लास हम, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आगे हम अगले पार्ट में मिलेंगे।